प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितना पहाड़ा है ना, गुणज हो जाता है 4 का पहाड़ा है ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 4 का 4 8, 4 3 12, 16 20। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा है ना। और इसमें 250 तक जाते जाते 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं मिलेगी वो हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 250 है कि नहीं है ना। ये 4 और 8 तो होगा नहीं है ना, 12 16 20 है ना। और चेक कर लेते हैं 250 है कि नहीं है ना। तो 4 से भाग करेंगे है ना, 4 से भाग करेंगे 250 में, 250। ठीक है, क्योंकि हमें अंतिम पद चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये तीसरा पद, और जो लास्ट वाला पद जो होगा वो हो जाएगा अंतिम पद है ना। 4 छक्के 24 हो जाएगा है ना। और घटेगा तो 1 और 10 है ना। 4 दूना 8, घटेगा तो कितना 2 है ना। कितना बच गया, 2 बच गया है ना। हमें ये नहीं देखना है ना, आंसर नहीं देखना है, शेषफल देखना है। ठीक है, तो 250 में 2 घटाएंगे है ना, 2 माइनस कर देंगे है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 248 अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो 248। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणज 10 भी नहीं है और 250 भी नहीं है ना। यानी कि ये दोनों के बीच में ये संख्याएं है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्नलिखित है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिला है वो लिख लेते हैं ना। यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते हैं, 8 भी नहीं लिख सकते हैं ना। 12 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 20 लिखेंगे है ना। और लिखेंगे ये वाला अंतिम पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 16 20 है ना। और अंतिम पद क्या था, 248 है ना, 248। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद है ना, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं ना। तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा है ना। और सार्वंतर है ना, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं है ना। तो सार्वंतर में हो जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं ना। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पर 16 है, 16 माइनस पहला पद क्या है 12 है ना। तो लिखेंगे 12 और घटाएंगे तो मिलेगा 4 है ना। यानी कि डी बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया है ना। अब लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद को लिखते हैं ए एन है ना। तो क्या मिला है अंतिम पद, 248। यहाँ पर लिखेंगे 248 है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो ए एन कितना है यहाँ पर 248 है, तो लिखेंगे 248। यहाँ पर लिखेंगे 248 है ना। ए का मान कितना है यहाँ पर 12 है ना, लिखेंगे 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 जोड़ एन, एन का मान नहीं है ना, एन का मान हमें निकालना है। और डी है 4, 248 12 जोड़, तो ब्रैकेट में जो दिया है बारी बारी से 4 में गुणा करेंगे है ना। तो 4n गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4n होगा है ना। और 4 माइनस 1 में गुणा करेंगे तो -4 होगा है ना। 248 बराबर 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा है ना, जोड़ 4n। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है ना। तो जो निकालना होता है उसे बराबर के इस पर कर लेते हैं ना। उस पर भी रखकर बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इस पर कर लेते हैं।
माइनस हो जाएगा, पहले से +8 है ना, 248 प्लस में है ना, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -248। ठीक है, बराबर 248 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, ये माइनस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस लगा है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो गया, 240 है ना। अब n बराबर हो जाएगा 240, और जो गुणा में रहता है वो चला जाता है नीचे है ना, यानी कि बटा में चला जाता है। ठीक है, और एक बच जाएगा, 0 लगा देंगे यहाँ, इसलिए n बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो 4 के गुणजों की संख्या कितना मिल गया, 60 मिला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।